हेलो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दूसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन मौजूद हैं। इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैराग्राफ के लिए, इजिकल टू RAND, रैंड और ब्रैकेट्स। ये प्रैक्टिस फार्मूला है जो कि हर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद होता है ताकि आप पैराग्राफ को कॉल करके इस पे प्रैक्टिस कर सकें। अब हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को कलर दे देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कलर दिया है रेड, उसके बाद हमने दे दिया है ग्रीन और आखिरी पैराग्राफ को हमने ब्लैक कलर रहने दिया है। इसके बाद अब हम इन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे लेट सपोज अगर आपको इस रेड पैराग्राफ को यहाँ से मूव करवाना है किसी दूसरी जगह पर, तो सबसे पहले तो पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिपबोर्ड सेक्शन पे जाके कट पर क्लिक कर देंगे। कट पर क्लिक करने के बाद अब आप जिस लोकेशन पर अपना पैराग्राफ लेके जाना चाहते हैं तो उस लोकेशन पे आप पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद आप पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखें कि पैराग्राफ ऊपर से कट हो गई, नीचे आके पेस्ट हो गया। अगेन हम इसको देखते हैं। ये ब्लैक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया आपने, फिर आपने कट ऑप्शन पर क्लिक किया। कट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने लोकेशन पे क्लिक किया और लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट कर दिया। तो ये तो था कट पेस्ट। अब आ जाइए कॉपी पेस्ट। अब जैसे किसी पैराग्राफ को अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ से रेड पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, मुझे इस रेड पैराग्राफ को डुप्लीकेट बनाना है। रेड पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी ऑप्शन पर क्लिक किया और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोकेशन पर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद आप पेस्ट कर दें। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे कि रेड पैराग्राफ का एक डुप्लीकेट बन गया है। इसी तरह दोबारा से हम करते हैं। ब्लैक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया आपने, कॉपी ऑप्शन पर क्लिक किया। कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक कर दें और लोकेशन पर क्लिक करने के बाद आप पेस्ट कर दें। तो ये था आपका कॉपी पेस्ट। अब स्टूडेंट्स, क्लिपबोर्ड का लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर, ये क्या काम करता है? ये किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को पेंट करके किसी भी सारे टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट कर देता है। जैसे इसके लिए हमें थोड़े से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद अब हम इसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर देते हैं और इसके बाद फिर हम इसे थोड़ा सा साइज़ भी दे देते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर दें। यहाँ से हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। अभी हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। वैसे तो हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट सेक्शन को बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ पर फ़िलवक़्त आपको सिखाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। फॉर्मेट बनाने के बाद अब आप आ जाइए क्लिपबोर्ड सेक्शन पर और फॉर्मेट प्रिंटर पर आप क्लिक कर दें। फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने से आप देखें कि आपका जो पॉइंटर है वो ब्रश में कन्वर्ट हो गया। अब जिस जगह ये फॉर्मेट आपको पेंट करना है, आप उस पर इस ब्रश को फेर दीजिए। अब आप देखेंगे कि वो भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से देखें, हमने फॉर्मेट बनाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर के ब्रश पर क्लिक किया और फॉर्मेट प्रिंटर के ब्रश पर क्लिक करने के बाद हमने ये फॉर्मेट किसी दूसरी लाइन के ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये तो था आपका फॉर्मेट प्रिंटर। अब हम डिस्कस करेंगे पेस्ट के साथ कुछ और ऑप्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जो कि फॉर्मेटेड पैराग्राफ है और इसको करा दिया हमने कट। कट कराने के बाद अब आपके पास पेस्ट में जाकर कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी एज इट इज़ जैसे आपने ऊपर कॉपी किया नीचे पेस्ट कर दे।
तो वो पेस्ट कर देगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी जो आपने कलर्स वगैरह दिए हैं उसको वो मर्ज करके पेस्ट कर देगा। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास पिक्चर, ये पिक्चर फॉर्मेट में आपके पैराग्राफ को पेस्ट कर देगा। ये देखें आप, हम इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं और यहाँ पर इस पे चारों तरफ इसके बॉर्डर बन गए। अब आप इसको छोटा बड़ा या जैसे भी करना चाहें, जैसे कि पिक्चर पे आप पिक्चर को इस्तेमाल करते हैं छोटा बड़ा करने के लिए, इसी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाइए पेस्ट में, आपके पास एक और ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली, यानी फॉर्मेटिंग को हटाकर बिल्कुल वो जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देगा। तो ये तो थे पेस्ट के कुछ ऑप्शन। अब आ जाइए हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और हमने करा दिया कट। कट कराने के बाद पेस्ट के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इस पर आप क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एज आइकॉन, यानी आप अपने पैराग्राफ को किसी भी आइकॉन में पेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले आइकॉन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास आइकॉन आ जाएंगे, यहाँ पर चेंज आइकॉन का भी ऑप्शन है। यहाँ पर जो भी आपको आइकॉन अच्छा लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ओके कराएं। ओके कराने के बाद आप ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपको जो पैराग्राफ है वो इस आइकॉन में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप उस पैराग्राफ को ओपन करना चाहते हैं तो आप इसको डबल क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ अलग से ओपन हो गया है। जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो दोबारा से आप आइकॉन पर आ जाएंगे। तो ये तो था आपका पेस्ट स्पेशल और इसी के साथ आपका जो है क्लिपबोर्ड सेक्शन अपने अख्ताम को पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको क्लिपबोर्ड सेक्शन समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।